तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का, है ना, जो कि बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। बोर्ड एग्जाम में एवरी ईयर हर बार ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको जेन्युइन कंटेंट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, गारंटी है। बस वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए क्या दे रखा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/√3। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कंडीशन दे रखी है हमको, है ना। तो देखो इस सवाल को क्वेश्चन में क्या करना है हमको बच्चों। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए कि tan आपको a प्लस b इज इक्वल टू कितना दे रखा है √3। ठीक है, क्या आपको √3 की वैल्यू पता है? ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार यहाँ पर टेबल बता देता हूँ, बना देता हूँ। देखो 0, 30, 45, 60 और 90 ये डिग्री होती है हमारी। ठीक है, 0 पे होता है 0 डिग्री और इस पे होता है 31/√3। फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 लिख दो और उसके बाद आप नेक्स्ट क्या लिखा √3, ये √3 लिख दो और ये क्या होता है इन्फिनिटी। ठीक है, ये किसके लिए, ये tan के लिए, सारी वैल्यू किसके लिए, tan थीटा के लिए। ठीक है, तो देखिए, है ना। तो देखो हमारे क्या है √30, तो √30 किस पर है 60 पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जब tan को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan√30 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा हमारे पास a प्लस b, यहां पर कितना हो जाएगा tan√30। तो tan√30 पर कितनी वैल्यू होती है, क्या हो जाएगा, देखो मैं बता देता हूं आपको, tan√30 हो जाएगा ये, है ना। तो tan√30 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है कितनी 60। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई भी डाउट रह रहा है प्लीज बताते जाइए मेरे को, है ना, कमेंट करते जाइए कमेंट बॉक्स में। फिर दूसरी कंडीशन हम क्या दे रखी है a प्लस a माइनस बी। तो यहां पे लिख दूंगा tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू हमको दे रखा है 1/√3। तो देखिए अब इस बार बताओ tan1/√3 पर कितनी वैल्यू होती है tan की, 30 डिग्री होती है। तो बस यहां पर क्या लिख देंगे आप, a माइनस बी इजकल टू tan 1/√3, है ना, इजकल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी इजकल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपके लिए, ये हो जाएगा √30, मतलब कि सॉरी 30 हो जाएगी। तो ये हमारी जो है वो सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये वाली तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, है ना, मतलब कि tan को इधर भेज दो बस, फिर उसकी वैल्यू कितनी है 60 होती है, और tan को इधर भेज देंगे 1/√3 पे कितनी वैल्यू तो 30 होती है ना। तो हमारे पास a और b जो है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है ना बच्चों। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और कंडीशन क्या देखिए कि a ग्रेटर होना चाहिए b से और 90 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, a प्लस b का सम। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए अगर अब हम करेंगे इसको आगे, तो देखिए फ्रॉम, अब मैं लिख देता हूं यहां पर फ्रॉम, आप यहां से स्टार्ट करना, ठीक है, सॉरी सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसके बाद से हाँ, तो फ्रॉम 1 एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, देखिए यहां पर इनको ऐड कर दीजिए, यहां पे ऐड करने पर, ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करता हूं बच्चों, है ना, तो जब माइनस करोगे ना तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। तो a माइनस में जाएगा और ये b प्लस में हो जाएगा, तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो लेकिन हमको जब हमारे साइन आपस में आराम से कट रहे हैं तो हम क्यों करें, तो b से b कट गया, प्लस का b माइनस का b, तो यहाँ पर a और a हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा 30 और 60 होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाय, ठीक है, ये लो डिग्री लगा लो, आपको इसमें दिक्कत है, तो यहाँ पर 2, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू 45 डिग्री हो चुकी है ना, तो a का आंसर तो आ गया 45 डिग्री। अगर आपको b की वैल्यू निकालनी तो आप क्या करेंगे, b के लिए आप किसी भी इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू 45 रख दे, चाहे तो आप फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, है ना। तो फिर यहां पर लिख देता हूं मैं
ऑन पुटिंग a is equal to 45 in फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं 45 डिग्री प्लस यहां पर b इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों। तो b इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। तो बताओ कितना आंसर हो जाएगा b का। b का आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, यहां पे माइनस हो जाएगा, है ना। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री। तो दोस्तों अगर आप a प्लस बी करोगे तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब कि 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, फिर ज्यादा होना चाहिए। इक्वल का भी है ना, तो देखिए ये हो रहा है, हाँ भाई 45 और ये, ठीक है, हो जाएगा आपका a की और b की वैल्यू का सम करेंगे तो, है ना। चलो, तो अब ये हमारा आंसर आ गया है और यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, आपकी ये कंडीशन है ना। तो यहाँ पर a और a ग्रेटर देन b है क्योंकि ये 45 डिग्री है और ये आपका b 15 डिग्री है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और सीबीएसई रिलेटेड से जो भी अपडेट्स आते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।